हेलो एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू कार्ड ऑफ डेस्टिनी 666 टैरो। बहुत ही लॉन्ग ब्रेक के बाद लेकर आई हूँ अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसका टाइटल आप लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। आज के पिक अ कार्ड में हम देख रहे हैं दे आर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, यानी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी एट प्रेजेंट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो सेशन बुक कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा आप वो दोनों ही एक बार चेक करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। एंड इस चैनल का मोटिव एंड पर्पस यही है कि मैं आप लोग को हीलिंग प्रोवाइड कर सकूं एंड गाइडेंस प्रोवाइड कर सकूं आपके डे टू डे लाइफ इवेंट्स पर। टैरो आप जितना ज़्यादा एज अ गाइडेंस टूल से यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा टैरो आपकी हेल्प करेगा, आपको गाइडेंस देगा। जो भी आपके लाइफ के डिसीजंस हैं ट्राई कीजिए वो आप अपने इंट्यूशन से चूज़ करें। अपने इंट्यूशन की सुनकर ही वो डिसीजंस आप बनाएं। ओके, बढ़ते हैं आज के पिक कार्ड की तरफ। आज हमारे पास 3 पायल्स हैं, जिसमें से आपके ऑप्शंस हैं। सबसे पहला द मैजिशियन, सेकंड नंबर पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पर है फोर ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी इंट्यूशन से इन तीनों में से कोई सा भी पायल चूज़ कर सकते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, जिससे आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हैं। आज हर एक पाइल की एंड में एक सरप्राइज़ है, जो कि है मैसेज फ्रॉम योर डिवाइन काउंटर पार्ट, यानी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी तरफ से हिडन मैसेज आप लोग के लिए क्या है। तो हर पाइल के एंड में हम ये वाले डेक से आपके लिए मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, मुझे जस्ट अभी 222 दिखा है स्क्रीन पर, विच क्लियरली टेल्स मी कि आप में से बहुत लोग अपने सोलमेट जर्नी पर भी हो। दैट्स वाई यू हैव क्लिक दिस वीडियो। तो अगर आपने यहाँ तक ये पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट्स में 222 टाइप कर देना, सो दैट आई गेट टू नो कि आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आपकी पाइल रेटिंग पर। तो चलो, हेलो पाइल वन। तो अगर आपने चूज़ किया था द मैजिशियन कार्ड, तो ये है आपकी टैरो रीडिंग। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके प्रेजेंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी फीमेल फ्रेंड हो सकती है, कोई भी एक्स वाई जी। देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आप एक बार आइज क्लोज करके 3 बार अपने पर्सन का नाम ले लीजिए ताकि आप उनकी एनर्जी से रेडिएट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको शफलिंग देखना पसंद नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मैं शफल करूँगी एंड स्प्रेड। ओके, वी डू हैव 10 of Wands कार्ड फॉर ग्रुप 1। Number 4 could be very important for you, group 1. We do have 2 of Cups. Then we have Queen of Cups. We have 4 of Swords. And we do have the Hierophant card. ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो, ये डेफिनेटली आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप इनके बेटर हाफ हो। इनको और कुछ नहीं दिखता है जब आप इनके साथ होते हो। इट्स लाइक यू कंप्लीट देम, ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी एनर्जी इनके आसपास है ना तो दे विल बी वेरी हैप्पी, दे विल बी वेरी पीसफुल। मतलब इनको लाइफ का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा अगर आप इनके साथ हो। उसके साथ साथ हायरोफेंट है हमारे पास, जो क्लियरली बताता है कि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, बट किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते, किसी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैक ऑफ करता है। डेफिनेटली आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट पर हो गए, ये तो कन्फर्म्ड है ही है, बिकॉज 4 of Swords है। तो ये पर्सन अभी ब्रेक पर है। ये पर्सन को अभी ऐसा है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं जो कर रहा हूँ जैसे कर रहा हूँ मुझे करने दो। ठीक है, तो इसलिए वो नो कॉन्टैक्ट है। ये नो कॉन्टैक्ट मुझे बहुत जल्दी एंड होता हुआ दिख रहा है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं इनको बिल्कुल ऐसा फैमिली वाला वाइब्स आते हैं। दे फील
फील वेरी सिक्योर अराउंड योर एनर्जी ग्रुप वन। उनको ऐसा लगता है कि हाँ यू कंप्लीट देम, जैसे मैंने पहले भी कहा एकदम टिपिकल सोलमेट वाइब्स जो होती है ना वो इनको आपसे मिलती हैं। क्वीन ऑफ कप से डेफिनेटली जो प्यार था, जो फीलिंग्स थी, वो इस पर्सन की अभी भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थी। ये कहीं न कहीं अपनी बात एक्सप्रेस करने में हिचकिचाते हैं। इन्हें लगता है अगर मैं कहूँगा तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी, या मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगा, या मैं सब ख़राब कर दूँगा। यहाँ पे ना सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने ज़्यादा इमोशंस हैं ना, जितने ज़्यादा कमिटमेंट देने की इच्छा है, उससे भी कई गुना ज़्यादा इनका सेल्फ डाउट है, जिस पे धीरे-धीरे इनको काम करना पड़ेगा। ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं या ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली ये चाहते हैं कि जो पहले जैसी फ्रेंडशिप थी वो वापस आ जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ग्रुप वन, जो आप ये वीडियो देख रहे हो लेकिन आपने ही इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है या आपने ही इस पर्सन से नो कॉन्टैक्ट कर रखा है इनकी कुछ कुछ हैबिट की वजह से। ओके, तो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि जैसे जो पहली बॉन्डिंग थी, जो पहला कनेक्शन था, जो पहला मतलब फीलिंग्स थी, वो सब पहले की तरह हो जाए। तो इनकी फीलिंग्स कुछ कुछ ऐसी हैं कि ये आपके साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं या आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। अभी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो बहुत प्योर है, वो बहुत जेंटल है। एंड क्योंकि आपने मैजिशियन चूज़ किया था, तो सबकॉन्शियसली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, आपके बारे में सोचते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, पास्ट की मेमोरीज़ को रिप्ले करते हैं। अगर आप लोग का कोई फ़ोटो था साथ में तो ये उसको बार बार बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे जो इमोशंस है दे आर वेरी हाई। कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ा इनके हिसाब से हो, थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर है यहाँ पर। बट उस डोमिनेंसी में जो मतलब ये डोमिनेट करते हैं ना आपको, उसमें भी इनकी केयर है। तो ये चाहते हैं कि आप इनको गलत ना समझो। अगर किसी वजह से ऐसा हुआ है कि आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो ये पर्सन उसको क्लियर आउट करना चाहते हैं। इनके मन में हाल फिलहाल में अभी ये चल रहा है, विद इन 2 वीक्स जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट पर हैं, ये नो कॉन्टैक्ट 2 वीक्स के अंदर एंड होएगा। ओके, जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के एंड में, मतलब पाइल की रीडिंग के एंड में हम देखेंगे हिडन मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। तो देख लेते हैं हिडन मैसेजेस। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स मुझे मिल रहे हैं जो कि है LMNOUT। तो आप ये नोट कर सकते हो, एंड अगर आप रेजोनेट कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। देख लेते हैं आपके पर्सन के हिडन मैसेजेस क्या हैं। आई वुड रादर फाइट विद यू देन टू फाइंड कंफर्ट इन अदर रैंडम पर्सन। ओके, तो ये पर्सन चाहते हैं कि इससे अच्छा तो ये है कि ये आपसे लड़ाई कर लें बजाय कि दूसरी जगह प्यार ढूंढने के, क्योंकि इनको पता है कि जिस तरीके से आप इन्हें नर्चर कर सकते हो, जिस तरीके से आप इनको केयर दे सकते हो, उतना कोई और नहीं कर सकता है। तो इसलिए इनको लगता है कि बेटर है कि हम लोग आपस में ही लड़ लें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में ही क्लियर कर लें, तो बाहर कहीं ढूंढना ही नहीं पड़ेगा प्यार, है ना। देख लेते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं। आई ड्रीम ऑफ यू एंड मी। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये आपके साथ सपने देखते हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने एक्सप्रेस भी नहीं की है, लेकिन ये उन चीज़ों को फील करते हैं, ये उन चीज़ों को चाहते हैं कि ये आपके साथ वो टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एंड आपको लेकर फ्यूचर के सपने भी देखते हैं। इन द नियर फ्यूचर ये आपको मैरिज का कमिटमेंट भी देने का सोचते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। बेबी कम होम, यू आर होम टू मी। बेबी कम होम, यू आर होम टू मी। डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि जो नो कॉन्टैक्ट है वो जल्द से जल्द एंड हो जाए, एंड ये भी उस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने फियर्स पर वर्क नहीं कर रहे, दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वर्किंग। लेकिन अगर आपने इनको मतलब ब्लॉक कर रखा है या आपने इनको गोस्ट कर रखा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप वो नो कॉन्टैक्ट एंड कर दो, आप वो नो कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दो, एंड जो भी चीज़ें पहले जैसी थी सब कुछ पहले की तरह हो जाए। तो दिस वॉज इट आई हैड फॉर यू पाइल वन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा पार्ट आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट किया है। बहुत शॉर्ट एंड बहुत क्रिस्प थी, बट आई होप यू ऑल कैन रिलेट, एंड या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय। हेलो ग्रुप टू, अगर आपने चूज़ किया था एस ऑफ पेंटिकल्स, तो देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, आपके करेंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी फीमेल फ्रेंड हो सकती है, दिस कुड बी एनी वन। ओके, तो बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ एंड देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हो।
रीडिंग शुरू करने से पहले आप अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने माइंड में सोच लीजिए, रिपीट करके नाम ले लीजिए एंड देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ग्रुप 2, आप लोग के लिए ना एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलने वाला है आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ हार्ट, इट कुड बी अ प्रपोजल। अगर आप ये क्रश के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली प्रपोजल है, बट येस आपको कुछ रोमांटिक सा मिलने वाला है। एंड हमारे पास जो सबसे पहले कार्ड्स हैं वो है हाई प्रिस्टेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हो उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे चीज़ें छुपाते हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपके जो रियल इमोशंस है ना ग्रुप 2, आप उनको सही से एक्सप्रेस नहीं करते हो। आप कुछ कुछ चीज़ें बताते हो, कुछ कुछ नहीं बताते हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिलेमा में रहते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, क्या फ़ील कर रहे हो? क्योंकि वो जब आपको देखते हैं तो उन्हें फीलिंग्स कुछ और आती है, लेकिन जब आप बताते हो तो सिचुएशन कुछ और होती है। तो यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है, वल्नरेबिलिटी के साथ अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। कुछ भी हिडन मत रखो, बिकॉज़ ये जो पर्सन है 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफ़िनेटली ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं कि ये इस कनेक्शन को और बेटर स्टेज पर ले जा सकें। ठीक है, ये उतना दिखा नहीं रहे होंगे, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पर्सन अपने आप को एक बेटर पर्सन बना रहे हैं, जिसके चलते ये आपके साथ हमेशा लॉन्ग टर्म में साथ रह सकें। ओके, इनकी जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है, ये बस आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो भी इमोशंस हैं ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ आप इनसे वो इमोशंस शेयर कीजिए। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, समवेयर ये थोड़ा मेंटल ब्रेकडाउन से भी अभी डील कर रहे हैं। ठीक है, इनके हेल्थ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो अगर आपको इनके बिहेवियर में चेंज दिख रहा है, या अगर आपको इनका बिहेवियर थोड़ा खट्टा मीठा सा दिख रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल भी पर्सनली मत लो, बिकॉज उसमें ऐसा नहीं है कि ये पर्सनल होके वो चीज़ें कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि वो इंटरनली उतना हेल्दी नहीं है जितना उन्हें होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए वो थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं वो अभी आ रहे हैं रिलेशनशिप में। ये चेंजेस और बेटर तरीके से इम्प्रूव हो सकते हैं अगर आप अपनी बात ऑनेस्टी के साथ उनके सामने रखोगे। ठीक है, अगर आप अपनी बात ऑनेस्टी के साथ उनको बोलोगे, कुछ भी उनसे छुपाओगे नहीं, तो आपका रिलेशन और बेहतर होएगा ग्रुप 2। ये एक्सपेक्टेशंस वो रखते हैं आपसे। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं डेफिनेटली। यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है। ये पर्सन चाहते हैं कि इस सिचुएशन में न्यू बिगनिंग आए, आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आए। जो भी दूरियां हैं, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है, वो ख़त्म हो जाए एंड आप लोग जल्दी से मिलो। ठीक है, यहाँ पे जो लेटर्स मुझे मिल रहे हैं वो है WMNSRO। ओके, तो ये लेटर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके बारे में सोचते हैं। कोई ऐसा टाइम नहीं होता है जब ये आपके बारे में ना सोचे ग्रुप 2। ठीक है, तो अगर आपके मन में डाउट है ना कि ये पर्सन सोचता भी है, इस पर्सन को पड़ी भी है मेरी, तो वो डाउट आप अपने मन से निकाल दो, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ओके, नाइट ऑफ कप्स कमिंग विद अ प्रपोजल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था ग्रुप 2 आपकी लाइफ में प्रपोजल आने वाला है। स्पेशली अगर आप सिंगल हो और ये वीडियो अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो आपको बहुत जल्दी एक प्रपोजल आएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, आपके पर्सन आपको एक न्यू बिगनिंग ऑफर करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप की शुरुआत हो, एक नए तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़े। एंड बहुत ही जल्दी फरवरी एंड में ये पर्सन मुझे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियो के एंड में लव नोट्स देखूंगी, तो देख लेते हैं ग्रुप 2 के पर्सन के हिडन मैसेजेस क्या हैं। यहाँ जो सबसे पहला मैसेज है वो है, यू मेक मी फील थिंग्स दैट आर सप्रेस्ड डीप इनसाइड मी एंड इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हील दैम। आप इनके ऐसे पॉइंट्स को ट्रिगर करते हो ना जिनसे ये अभी हील नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके लिए वो चीज़ और डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे जब आप ओपनली ऑनेस्टी के साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, तो ये बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि भाई हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये सारे थॉट्स इनको आते हैं उस टाइम पर, है ना। देख लेते हैं और क्या मैसेजेस ये पर्सन आपको देना चाहते हैं थ्रू लव नोट्स।
इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी यू विद समवन एल्स। ठीक है, चाहे आपके साथ हो ना हो, लेकिन ये आपको किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। इनकी जान निकल जाती है अगर आप किसी और के साथ होते हो तो। और इन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, शायद आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो। तो ये चीज़ भी कार्ड्स में बहुत स्ट्रांगली है। लेट्स सी व्हाट एल्स। आई फील गिल्टी फॉर स्पॉइलिंग आवर कनेक्शन। डेफिनेटली बहुत सारा गिल्ट भी है यहाँ पर कि ये चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, मैं इस चीज़ को और बेहतर तरीके से कर सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सिचुएशन ख़राब कर दी, तो वो वाला गिल्ट भी है। बट गिव दिस पर्सन सम टाइम, अगर इनसे कुछ ऐसा हुआ है डेफिनेटली अपॉलॉजी इज़ कमिंग। अपॉलॉजी के साथ ये पर्सन आएंगे एंड आपको अपॉलॉजी देंगे। ओके, एंड इस कनेक्शन में न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आएगी। अगर आपने यहाँ तक रीडिंग देख ली थी तो कमेंट्स में 666 या ओम नमः शिवाय टाइप कर देना, जिससे मुझे पता लगे आपने पूरी एंड तक अपनी रीडिंग देखी है। थैंक you so much group 2 for staying till the end, and I'll see you in my next video. Subscribe for more. Bye bye. Hello group 3, वेलकम बैक टू कार्ड ऑफ डेस्टिनी 666 टैरो। अगर आपने चूज़ किया था 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो देख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग डेफिनेटली ये पर्सन आपको एक, जो भी आपका रिलेशन है, ये उस रिलेशन को नेक्स्ट स्टेप पर लेके जाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेज पर ये उस रिलेशनशिप को लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इनके मन में कहीं ना कहीं किसी टाइप का कोई कन्फ्यूजन है, इनको आपके साइड से कोई क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को कैसे आगे परस्यू करना चाहते हो। तो इसलिए ये पर्सन थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं सामने आने से। ये पर्सन रिजेक्शन से भी डर रहे हैं कि व्हाट इफ़ अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेलियर बहुत ही ज़्यादा है ग्रुप 3। ओके, यहाँ पे जो लेटर्स मुझे दिख रहे हैं वो है FNGER। तो इनमें से कुछ लेटर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी क्या सोच रहे हैं। आप अपने माइंड में 3 बार अपने पर्सन का नाम सोचिएगा ताकि आप उनकी एनर्जी से रेजोनेट कर पाओ। ओके, लेट्स सी। किंग ऑफ स्वर्ड्स, एम्परर, एम्प्रेस, एम्प्रर एंड एम्प्रेस। वाओ, मदर एंड फादर। डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर का आपके साथ प्लान करके चलना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, इनकी जो एनर्जी है अभी आपको लेकर एंड इस रिलेशनशिप को लेकर, डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है ये आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप एक इन द नियर फ्यूचर ये आपको और इनको एज अ कपल देखना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि आप लोग आगे लॉन्ग टर्म तक हमेशा साथ रहो, एक रिश्ते में रहो। थोड़ा सा यस कंट्रोलिंग एनर्जी इनकी है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कभी इरिटेट हो जाते हो या आपको लगता है कि भाई इतना भी क्या कंट्रोल करना, थोड़ा सा तो फ्री रहना चाहिए ना इंसान को। तो वो चीज़ है। इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में छोटे मोटे झगड़े होते रहते होंगे। बट एट द एंड ऑफ इट, सिंस वी डू हैव द एम्प्रेस, हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड है, तो वो कार्ड क्लियरली बताता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, वैसी ही केयर ये पर्सन आपको आपके लिए करते हैं। ओके, तो इसलिए ये कई चीज़ों पर आपको रोकते होंगे, कई चीज़ों पर आपको टोकते होंगे और आपको लगता होगा कि भाई क्यों कर रहा है ये पर्सन ऐसा, है ना। तो इस टाइम पर जो इस पर्सन के करेंट फीलिंग्स है, डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप लोग आगे एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल रिलेशनशिप में आओ। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन इनको आपके साइड से क्लैरिटी चाहिए। इनको आपके इमोशंस जानने हैं कि आप क्या फील करते हो, आप कैसे इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये पर्सन आपसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आपके साथ कमिटेड है, जिस तरीके से ये आपके साथ एक अपना हक समझते हैं, उसी तरीके से आप भी जब इनके साथ होते हो तो एज अ हक आप समझो वो चीज़ कि आपका हक है उन पर। ठीक है, मतलब हेजिटेट मत करो कुछ कहने में, या ये मत सोचो कि उसको कैसा लगेगा। ठीक है, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी जो होती है ना, वो ये पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम।
ठीक है, कहीं न कहीं ये भी चाहते हैं कि इनका कंट्रोलिंग नेचर आप थोड़ा-सा एक्सेप्ट कर लो अब, ठीक है? बिकॉज़ ये इनको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? तो ये चाहते हैं कि इनका जो नेचर है, जैसा इनका नेचर है, आप वैसे ही इनको एक्सेप्ट करो, वैसे ही इनको प्यार करो एंड बाकी जो बाहर की दुनिया के लिए चेंजेस लाने हैं, ये उस पर डेफ़िनेटली वर्क कर रहे हैं। इनकी आपको लेकर जो ट्रू पोटेंशियल फीलिंग है, वो यही है कि आपके जो आपका वार्मथ है ना, जो मतलब आप एनर्जी रेडिएट करते हो, इनको वो एनर्जी बहुत पॉजिटिव लगती है, आपकी सोल को ये बहुत पॉजिटिव मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा पॉजिटिव इंसान कोई है ही नहीं। मतलब आपने जो अपना ऑरा मेंटेन करा हुआ है ना, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ दैट। इनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जो आपकी हाई एनर्जी है, अपने लिए डिसीजंस लेना, इंडिपेंडेंट रहना, इस चीज़ से ये बहुत इम्प्रेस होते हैं। ओके, बिना किसी देरी के देख लेते हैं आज के लव नोट्स ग्रुप 3 के लिए क्या हैं। आपके पर्सन के हिडन मैसेजेस, वो आपको सीक्रेटली क्या बताना चाहते हैं। ओके ओके ओके, कम्युनिकेशन इज कमिंग गाइस, आई एम टेलिंग यू। I ask my friends to keep an eye on you. I ask them about you. तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट पर हो, जो कुछ लोग हो सकता है डेफिनेटली, तो ये पर्सन अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि भाई उसका इंस्टाग्राम देखकर मुझे बता दे क्या चल रहा है। ये अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि तू उससे बात कर ले, अगर आपको अनएक्सपेक्टेडली इनके फ्रेंड का कोई टेक्स्ट आ जाए या इंस्टा पर वो फॉलो कर दे, तो आप समझ जाना कि डेफिनेटली ये पर्सन नहीं का है, बिकॉज ही इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। आई ओनली गॉट टू नो यू, आई लव यू व्हेन आई लेट यू गो। जब इन्होंने आपको पूरे तरीके से खो दिया ना, तभी इनको रियलाइज़ हुआ कि भाई आपकी क्या वैल्यू थी इनकी लाइफ में। आई एम हेयर फॉर यू इवन इफ वी हैवन टॉक्ड फॉर अ लॉन्ग, आई एम वन कॉल अवे। सो ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये एक कॉल की दूरी पर हैं, आप कभी भी इनको कॉल कर सकते हो, कभी भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो। डेफिनेटली ग्रुप 3 आप में से बहुत लोग ऐसे जो काफ़ी लंबे अरसे से नो कांटेक्ट पर हैं। ओके, तो ये इस पर्सन की एनर्जी है कि ये चाहते हैं कि आप इन्हें पहले एक्सप्रेस करो कि आप इस रिश्ते में क्या चेंजेस देखना चाहते हो, आप कैसे इस रिलेशनशिप को आगे ग्रो कराना चाहते हो। ओके, यू आर द वन दैट मेक्स माई हार्ट बीट फास्टर, यू आर द वन हु मेक्स मी फील इन पीस इन केओस। तो मैंने पहले भी कहा था, एंड एम्प्रेस की एनर्जी भी वही थी कि जब भी ये पर्सन आपके साथ होते हैं, जो वार्म जो ऑरा इनको आपका अच्छा लगता है ना, वो किसी का नहीं लगता। इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में जितनी भी भसड़ मच रही होगी ना, आप आओगे और सब नॉर्मल हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये थी ग्रुप 3 आपकी प्यारी सी रीडिंग। आई होप रेजोनेट करी होगी। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट्स में 777 टाइप कर देना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।